बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की अपार मेहर की एक बार फिर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बेहद ही सरलता से भी और सदगुरु महाराज जी की वृत्ति से, सरलता से भी प्लस उन गहराइयों से भी लेने का प्रयास करेंगे। धनी जी की अपार मेहर हम पर। तो सुंदर साथ जी आइए बढ़ते हैं। सतगुरु महाराज श्री जी की मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को चित्त में लेना है। सुंदर साथ जी, अपने बीच में बहुत से सुंदर साथ ऐसे होंगे, यूट्यूब पे सुनने वाले भी ऐसे होंगे जो पहली बार 25 पक्षों की शोभा को देखेंगे। तो उनमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो नहीं समझ पाते। तो आज उन शब्दों का विस्तार, एक तरह से जैसे श्री परमधाम 25 पक्ष डिक्शनरी कहें, तो उन शब्दों का आज विस्तार कि सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, श्री रंगमौल नौ भौम 10वीं आकाशी की शोभा। अब सबसे पहले बात होती है कि भूम भर ऊंचे चबूतरे पर श्री रंग महल विराजमान है। अब जो चर्चनी करते आ रहे हैं वो एक सेकंड में पकड़ जाएंगे भूम भर, लेकिन भूम भर क्या, यानी 1 फ्लोर, एक भूमिका, एक भूमिका, एक मंजिल जैसे कहें। तो श्री रंग महल जब हम कहते हैं भूम भर ऊंचे चबूतरे पर विराजा है, तो एक भूमिका ऊंचा, एक भूम ऊंचा, एक फ्लोर कहें, मंजिल कहें। फिर पहलदार शोभाई है श्री रंग महल 201 पहल का, 24 मोहल्ला 24 पहल की, माणिक पहाड़ 12,000 पहल, भोज कोसर 128 पहल। तो ये पहल क्या चीज है, पहल किसे कहते हैं? तो इन नक्शे में देखिए, ये जो हमें नजर आ रहे हैं, जहां पे ये देखिए पूरी गुलाई ना होके पहलदार गुलाई है ना ये, और भी नक्शे हैं ये देखिए। जैसे ये पहलदार गुलाई 8 साइड्स हैं इसकी, ये देखिए पेंसिल के पहल और गुम्बद जी की सेवा में, ये देखिए ये पहल हो गए, गुर्ज हो गए, है ना, ये पहल, पहलदार शोभा। ये देखिए ये हुई अपनी पहलदार शोभा। तो 201 पहल, यानी पहल 201 पहल कहें, हर शोभा में पहल बदल रहे हैं, तो पहल किसको कहते हैं वो हमने जाना। फिर मंदिर, जब मंदिर की बात आती है तो मंदिर क्या हो गया, श्री परम धाम में सबसे छोटी इकाई जो अपन कहे मंदिर। सरलता से हम जैसे यहाँ पे अपने यहाँ से देखने का इसको करें तो जैसे एक बिग रूम, बहुत बड़ा रूम। हालांकि श्री परम धाम का जो महल है वो तो अनंत विस्तार लिए, उन एक मंदिर के अंदर 12,000 सखियों का स्थान, अनंत हिंडोले उन एक मंदिर में। तो बेहद ही विस्तार, समझने के हिसाब से हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मंदिर, तो उन्हें कहते हैं मंदिर। ये देखिए मंदिर के पिक्चर्स और भी दिखाती हूँ। ये देखिए धाम के एक मंदिर का दृश्य, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, हिंडोले हैं, सुख सेजा है, श्रृंगार की अनंत सामग्री, एक एक मंदिर की अनंत शोभा। सिर्फ प्रदर्शन है,
सुंदर सा जी वहां हमें बहुत विस्तार, जितना चित्त में बैठ सके उतना विस्तार लेना है। ये देखिए मंदिर। तो ये हुए मंदिर। अब सीढ़ियों की बात आती है। जब सीढ़ी का वर्णन करेंगे तो 100 सीढ़ी 20 चांदों का वर्णन आएगा। खोज कोसर में 100 चांदों का वर्णन आएगा। तो चांदा ये जगह हो गई। जैसे हम ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और बीच बीच में एक बड़ा स्टेप आता है, तो इन सीढ़ी के आगे वो जो बढ़ती शोभा है उसको चांदा करके संबोधित किया गया। जैसे ये देखिए, यहां तक की शोभा तो सीढ़ी की हो गई। अब ये जो 5 हाथ की बड़ी हुई जगह है ये है चांदा। आसानी से समझे तो बड़ी सीढ़ी। हम यहाँ पर भी कई बार सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो बीच बीच में एक बड़ी स्टेप आती है, तो ये शोभा इसको कहते हैं चांदा। ये देखिए, ये हुआ चांदा। अब सुंदर साथ जी, ये जो रेलिंग है, यहाँ पे हम जानते हैं ये रेलिंग है। श्री परम धाम चर्चनी में हम इसे किस नाम से जानते हैं? जब चर्चनी का वर्णन करेंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? कठेड़ा। कठेड़ा, है ना, ये हुआ कठेड़ा, रेलिंग। और ये देखिए सीढ़ियों के दोनों तरफ ये जो रेलिंग आई है तो ये काफी विस्तार ली है, तो इसको कहते हैं परकोटा। कभी किसी अपन हवेली किले में गए हों, जैसे राजस्थान में काफी किले हैं, तो उन किले में गए हों तो वहां परकोटे की दीवार की बात आती है। तो इन सीढ़ियों के दाएं बाएं ये जो रेलिंग है ये देखिए कितना विस्तार लिए रेलिंग है। तो इन रेलिंग को कहा गया परकोटा। इनको कहा गया परकोटा। और ये जो घेर कर रौंस आ रही है, हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, घेर की परिक्रमा आती है ना, परिक्रमा करते हैं, तो इसको हम परिक्रमा रोस भी कह सकते हैं। धाम में वृत्ति में इन्हें धाम रोस करके संबोधित किया गया। रोस यानी आने जाने का स्थान, परिक्रमा का स्थान। अगर वो घेर कर आई है तो परिक्रमा है। एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जाना है, एक स्थान से दूसरे रास्ते में, तो वो रोस आने जाने का स्थान हो गया। तो ये हो गई रोस। ये देखिए इसमें रोस नजर आ रही है ना आपको, घेर कर पूरी परिक्रमा रोस, इसको कहेंगे हम रोस, धाम रोस या परिक्रमा रोस। अब ये देखिए सुंदर सा जी, ये मंदिरों का हो गया, है ना। इसमें साथ साथ इंग्लिश में भी टाइप किया हुआ है सुंदर सा जी, ये देखिए। ये हुए पिलर, थंब, और इसको कहते हैं मेहराब। अभी जब हम वर्णन शुरू करेंगे पहले स्टेप में श्री रंग महल का, तो उनमें थंबों का मेहराबों का वर्णन आएगा। तो इसको कहते हैं मेहराब। ये अपनी हुई मेहराब। दीवाल, अनंत दीवालों का वर्णन, उनमें बेशुमार चित्रकारी है, फूलों की, पक्षियों की, और वो चित्रामन भी चेतन है, धाम की नूरी दीवालें। तो दीवाल। ये देखिए मेहराब। रेती, है ना, सैंड, रेती। वृक्ष की बात हुई, वृक्ष में इसको कहेंगे तना, डालियां, पत्ती, वृक्ष। और ये देखिए चंद्रमा, धाम की शोभा में चंद्रमा बहुत जगह आएगा। थंबों को भराई के चंद्रमा, चबूतरे पर चंद्रमा, सिंहासन पर चंद्रमा। तो ये निशान लगा रखा है ना, ये है चंद्रमा, है ना सुंदर सा जी, ये हुआ चंद्रमा। हिंडोले,
सातवीं आठवीं भूमिका कल हमने जाना हिंडोलों की भूमिका। सबने यही आंसर दिया, हिंडोलों की भूमिका, जो श्री परम धाम के बारे में जानते हैं। लेकिन जो सुंदर साथ पहली बार कर रहे हैं, कई बार हिंडोले में अटक जाएंगे। तो यहाँ पर झूला, आसान शब्दों में कहे तो हिंडोला यानी झूला। ये देखिए, अब वो झूले धाम में कई प्रकार के हो सकते हैं, बहुत विशाल भी हैं। सौ मंदिर की मेहराब है, उनमें भी हिंडोले हैं। एक मंदिर की मेहराब में भी हिंडोले हैं। माणिक पहाड़ के हिंडोले तो कहाँ 12,000 भौम ऊपर से आ रहे हैं। तो विद विद के हिंडोले धाम में, हिंडोलों की चार ताली, कहीं दो ताली, कहीं छह बच्चों पे हिंडोले। तो अनंत सुख हिंडोलों के धाम में। फिर ये देखिए, ये एक सुंदर साथ की सेवा है, वही शेयर कर रही हूँ। शाक है ना, हर तरकारी, वेजिटेबल्स, वन फल, फॉरेस्ट फूड, फ्लावर फूल, वन है ना, भोजन, और भोम यानी फ्लोर। अब यहाँ पे इन्होंने मेजरमेंट भी अपने को बता दिया कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक मंदिर बराबर 100 हाथ, आधा मंदिर बराबर 50 हाथ, 3/4 बराबर 75। तो खैर अपन इतनी बारीकी में नहीं करेंगे। हांस, हांस की बात आ गई वापिस से। ये देखिए चांदा, जो अभी हमने जाना, यहाँ की सीढ़ियों में देखो ये चांदे। ये देखिए रोंस, है ना, एक रोज अपन ने देखी धाम को घेर कर आती हुई, श्रीरंग महल को घेर कर, माणिक पहाड़ को घेर कर, पुखराज को घेर कर, पुखराज की शोभा को, आकाशी महल की शोभा को। और एक रोज ये भी है, आने जाने का एक सुंदर रास्ता, छह बच्चा। ये देखिए, जहां नहरें आपस में काटती हैं, वहां पर छह बच्चा बनता हुआ जल का कुंड। हम जाते हैं बगीचे वगैरह में, वहां पे अपने को छह बच्चा, एक एक छह बच्चा नजर आता है। उसमें काटने की शोभा नहीं होती, एक एक छह बच्चा उसे उछलते फव्वारे, फव्वारा कहते हैं अपन। तो यहाँ पर जब नहरें आमने सामने से काटती हैं, तो इन स्थान पर छह बच्चा प्रकट होता हुआ, और एक जल का विशाल कुंड। और गुर्ज किसको कहते हैं, ये देखिए गुर्ज, गुर्ज और भी देखते हैं। ये देखिए, ये धाम रोस जो भी हमने देखी, परिक्रमा रोस, ये हुआ गुर्ज। जहां दो पहल मिलते हैं, उन पहल के सामने जगह लेकर गुर्ज की शोभा बनती हुई। अभी सिर्फ सुंदर साजी शब्दों को जान रहे हैं, एक एक शोभा को बहुत अच्छे से करेंगे। अभी शब्द जहां जहां अटकते हैं, जहां पे मतलब एक मैसेज आ चुका है कि यहाँ यहाँ हम अटकते हैं, तो उन शोभा का वर्णन। ये देखिए, श्री गुम्मा जी की शोभा में गुर्ज, तो इन गुर्जों को देखते हैं तो धाम के गुर्ज आसानी से बैठ जाएंगे। ये देखिए, ये है गुर्ज, और ये देखिए ये है कठेड़ा। अभी कठेड़े की बात की ना अपन ने, रेलिंग। ये है कठेड़ा, ये हुए थंब, और ये हुई मेहराब। ये मंदिर, ये हमने जाने। अब चांदनी पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंगरी की बात आती है। बहुत फ्रिक्वेंटली बोल जाते हैं कलश, ध्वजा, पताका, घुंगरी। तो चार थंब, उन पर छत, गुमटी, गुमटी के ऊपर कलश यानी झंडा कहें आसान शब्दों में, ध्वजा भी कह सकते हैं। और ध्वजा के सिरे पर घुंगरी, घुंगरी की शोभा है, महीन महीन घुंघरू लगे हैं कि जब ध्वजा हिलती है तो मीठी मीठी आवाज रूहों को, है ना। ये देखिए, यूं सुंदर साथ ने तीन तरह की पिक्चर सामने रखी है, सिर्फ एक समझने के भाव से प्रदर्शन की। लेकिन धाम की वो ध्योरियां तो बहुत सुंदर होंगी। हम मंदिरों के ऊपर देखते हैं, श्री गुम्मत जी की सेवा में देखेंगे ऊपर, तो अनंत सुंदरता को धारण किए हमारी धाम की वो देहुरियां गुम्मट। चबूतरा,
कमर भर ऊंचा चबूतरा, यानी ठोस जगह, थोड़ी सी ऊंची कुछ। ये देखिए फिर ये कठेड़ा दिखाते हुए, और ये सीढ़ियां और सीढ़ियों पे गलीचा, सीढ़ियों पे गिलम। गिलम और भी देखते हैं। सुंदर सा जी पिक्चर्स यही की है। शोभा हम लेवे धाम की शोभा का भाव लेकर। ये देखिए एक सुंदर गलीचा सीढ़ियों पर। ये देखिए, तो यहाँ पे इतनी सुंदरता, तो हमारे धाम का वो गिलम, वो जो चेतन है, आत्म स्वरूप है, और रूहों के चरण रखते ही वो गिलम भी प्रसन्न हो रही है, तो उन शोभा को चित्त में लेना है। अब ये देखिए यहाँ भी अपने को कठेड़े नजर आ रहे हैं। ये गलीचा। अब तत्व की बात, हम यहाँ पे तत्व देखते हैं कौन से, भूमि, गगन, वायु, आग और नीर, है ना। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, है ना। लेकिन परम धाम में क्या है, सिर्फ नूर, नूर का पसारा है। और नूर की शोभा चेतनता, नूरमयी, शीतलता, सुगंधी, नरमाई, किसी आत्म स्वरूप, हर्ष है। रीति का एक जरा भी आत्म स्वरूप है। श्यामा महारानी ने जो आभूषण धारण किए हैं वो भी आत्म स्वरूप है, उनके ही अंग की शोभा है। तो एक एक शय नूरमयी, धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। चौक, चौक की बात आती है तो खुला आंगन। ये देखिए ये चौक। चित्रकारी, कोई भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। इतनी मेहनत करके उन सुंदर साथ ने ये शोभा बनाई। चित्रकारी, बेशुमार चित्रकारी, पशु पक्षियों की, फूलों की, पत्तियों की, बेल बूटी, जब वर्णन आता है कई बेल बूटियां, तो देखिए ऐसे बेल बूटियां। नकशकारी, ये देखिए नकशकारी। और ये है कांगरी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये चित्रकारी का भाव, बेल बूटी का भाव, नकशकारी, ये देखिए नकशकारी, और ये कांगरी का भाव। एक समझने के वास्ते, ये देखिए अक्षी थंब, हम धाम की शोभा करेंगे ना, उनमें अक्षी थंबों की बात आएगी। अक्षी थंब क्या, जो थंब दिख रहे हैं अपने को, लेकिन वो एक तरह से दीवाल की शोभा है। ये देखिए ये दीवाल, इन दीवाल में अपने को ये थंब नजर आ रहे हैं, लेकिन ये थंब दीवाल की शोभा मात्र है, हम इन थंबों को परिक्रमा नहीं कर सकते। अब ये खुला थंब है, मान लीजिए इस थंब की हम चारों ओर घूम सकते हैं। ये देखिए एक थंब यहाँ पे हम देखते हैं धाम की शोभा में, श्री रंगमहल की शोभा में देखते हैं। ये देखिए, अब ये जो थंब है ये तो पूर्ण स्वरूप लिए है। आप इस थंब की परिक्रमा आराम से कर सकते हो ना, चारों तरफ घूम सकते हैं थंब के। लेकिन ये थंब, ये तो दीवार की शोभा है ना। थंब के सामने थंब नजर आ रहा है, वही 44 का थंब, 44 की मेहराब, ऊपर चित्रकारी, सब नजर आ रहा है, लेकिन ये अक्षी थंब है, यानी जो दीवार में अक्ष मात्र है, चित्र मात्र है। तो ये हुआ अक्षी थंब। और अभी कांगरी की बात आई, तो ये देखिए इन सीढ़ियों की शोभा में भी परकोटे के ऊपर कांगरी, है ना। ये देखिए ये कांगरी। छज्जा, श्री रंगमहल की शोभा हम करेंगे। कहाँ गया, एक सेकेंड। श्री रंगमहल की हम शोभा करेंगे तो भूम दर भूम 33 हाथ का छज्जा निकलता है। तो इस तरह से बालकनी, जिसको हम कहें आसान शब्दों में, तो ये हुआ छज्जा। झरोखा, ये हुआ झरोखा, है ना। झरोखे की शोभा, झरोखे की शोभा और भी देखते हैं, अगर और भी है तो। सुंदर सा जी और कोई शब्द आपको याद आ रहे हो जो नहीं समझ में आते।
जहां हम अटक सकते हैं सुंदर सा जी, कोई भी याद आ रहा हो तो कहें। झरोखे की शोभा देख रही हूँ, अगर मिल जाती है, नहीं तो वही देखते हैं। ये झरोखा। अब ये तंबू की हार। परकोटा हमने जाना अभी, सीढ़ियों के दोनों तरफ जो बिग साइज की रेलिंग होती है। त्रिपोलिया, दो तंबू की हार तीन गली। ये देखिए, श्री रंगमहल की शोभा में एक मंदिर की हार, फिर दो थंब की हार तीन गली, तो उनको त्रिपोलिया कहा जाता है। ये देखिए, दो थंब और दो थंबों के दरमियान तीन गली। ये मंदिर की दीवार, ये मंदिर की दीवार, और बीच में दो थंब, तो दो थंब की हार तीन गली, त्रिपोलिया। अब ये देखिए, मंदिर की शोभा में ये शब्द आएंगे। जब हम एक मंदिर की शोभा का वर्णन करेंगे तो उन मंदिर की शोभा में वर्णन आता है पेशानी। तो ये देखिए, श्री गुम्मद जी की शोभा में ये हुई पेशानी, ये वाली जगह ये हुई पेशानी। ये हुआ टुंडवा। ये देखिए, ये सपोर्टिंग आ रहा है ना, ये होता है टुंडवा। और ये जो नीले रंग का है, ये है तख्ता। जब वो शोभा पे आएंगे ना, तो ये शोभा वापस देखेंगे अपन यहाँ पर कि इसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये हुआ तख्ता, और तख्ते के ऊपर छज्जा। ये देखो, इधर भी दिखा रखा है तख्ता, और ये देखिए ये टुंडवा। ये देखिए टुंडवा यहाँ भी दिखा रखा है ना। जब हम मंदिर की शोभा करेंगे तो ये पिक्चर वापस सामने रखेंगे। दहलान की शोभा, खुला खुली जगह जो आती है, ये शोभा आगे की है। फिर धीरे धीरे जैसे हम उस शोभा में बढ़ेंगे तो इन शोभा का विस्तार करेंगे। सुंदर सा जी, कोई शब्द याद आ रहा हो? कोई शब्द याद आ रहा हो? आवाज, अभी एक मैसेज है कि कम है। अभी आवाज सही है? आवाज ठीक है? जो सुंदर सा नक्शों को है जानते भी आवाज। हैं, है ना, जो नक्शों को जानते भी हैं और वो समझ सकते हैं, गोख। हाँ जी आशी दीदी, गोख यानी झरोखा। अभी हमने एक झरोखा देखा ना, तो वाणी में जब हम कई बार पढ़ते हैं तो झरोखे को गोख करके भी वर्णन आता है। दहलान। दहलान यानी, एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ दहलान का। हम्म, ये देखिए सुंदर साथ जी, जब हम प्रथम रसोई की हवेली में आएंगे तो यहाँ पर पूर्व दिशा में मंदिर न होके थंब की दो हारें हैं। तो ये जो खुली जगह है, इसको दहलान करके वर्णित किया गया। थंबों की हारों के दरमियान एक खुली जगह, दहलान। आसानी से हम जैसे बरामदा, लेकिन परम धाम की वृत्ति में, परम धाम की भाषा में इनको दहलान करके। तो यहाँ जैसे खुला स्थान आता है ना, तो उन खुले स्थान पे अब जैसे ये शोभा, एक बार मैं एक शोभा और दिखा रही हूँ। धाम दरवाजे की जो शोभा आती है, ये देखिए। जब हम धाम दरवाजे की शोभा करेंगे तो इसको सतगुरु महाराज श्री जुगलदास महाराज जी, इन जगह को तो कहते हैं दो मंदिर का चौक। और दाएं बाएं जो हम इसको चबूतरा करके वर्णित करते हैं, तो इन जगहों को उन्होंने दहलान करके वर्णित किया है। तो ये भी खुली जगह है ना, खुले बरामदे की तरह, तो इनको दहलान करके वर्णित किया है, तो दहलान इसको कहते हैं। और सुंदर सा जी, सीकिया। सुनीता दीदी, ये वो तो नहीं है शोभा जो मंदिर के अंदर ऊपर जो लटक रही है सीकिया? एक मिनट मैं दिखाती हूँ मंदिर की शोभा ठीक में। ठीक। जब हम मंदिर की शोभा करेंगे, मैं मंदिर की शोभा निकाल रही हूँ, एक बार एक मंदिर की पिक्चर। मंदिर की शोभा में कई सीखियों का वर्णन आता है कि यहाँ हम्म, पर लटकती हुई सीखियां, और उनमें जैसे मटकियां, जैसे दूध ये दही, दूध दही मक्खन का भाव, कि उनमें लटकती हुई अपने को यहाँ मिले।
अभी मैं वो वाला नक्शा भी निकालती हूँ, धाम दर्शन का अगर मिल जाता है तो उसमें सही से पता चल जाएगा। ये देखिए, ये हुए छीके। पोरी यानी मेहराब के ऊपर भी आ जाता है, ये अपने को उस प्रसंग से लेना पड़ेगा। कई बार मेहराब के ऊपर, कई बार पोर सीढ़ियों के ऊपर भी आता है। और पाल की शोभा, जल को रोकती है जो जगह, जैसे जमुना जी, जमुना जी से थोड़ी सी ऊंची जगह, उसको कहते हैं पाल। फिर जब जमुना जी की शोभा करेंगे या नहरों की शोभा करेंगे, तो उसमें पाल का विस्तार इतना, जैसे जैसे बांध बांधते हैं थोड़ी सी ऊंची जगह, उसको पाल कहते हैं। हाँ जी, मिट्टी की मटकियां हो गई। ठीक है सुंदर सा जी, आज हमने काफी कुछ जाना। फिर धीरे धीरे जैसे हम कल से चर्चनी बढ़ाएंगे आगे, तो जहां पर भी शब्द अटकेंगे तो मैसेज में आप लिख देना, नहीं तो बाद में अपन उस पर क्वेश्चन करके, वैसे कोशिश यही करेंगे कि एक एक चीज को क्लियर करके करें, है ना। तो आज काफी शोभा जो दिल में थी कि सुंदर साथ को ये नहीं समझ में आती, फिर जैसे जैसे आगे बड़ी शोभा है उनमें और भी शब्द आएंगे, तो वो धीरे धीरे फिर आगे करेंगे, अभी उनको बताने का इतना वो मकसद है नहीं। तो इस तरह से आज हमने एक तरह से श्री परम धाम की डिक्शनरी, इन पीडीएफ को उन सुंदर साथ ने नाम दिया 25 पक्ष डिक्शनरी, तो हमने वो शोभा को जाना। ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं अपनी पहली बैठक का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।